मित्रों नमस्कार। अब आज के वीडियो में हम संस्मरण पर चर्चा करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में संस्मरण का स्वरूप और उसके तत्व इतना ही है, हम उतना ही आज के इस वीडियो में देखेंगे। संस्मरण इस शब्द को जैसे ही आप सुनते हो आपको याद हो आता है कि कुछ ना कुछ हम याद कर रहे हैं पिछला। तो संस्मरण होता क्या है? अपनी स्मृति जो है, भूतकाल में जो भी हमारी स्मृतियां हैं उसका वर्णन हम जब किसी विधा में करते हैं उसे हम संस्मरण कहते हैं। संस्मरण अतीत पर आधारित लेखक अपनी जीवन घटना, यात्रा, रोचक पल, जो भी सुंदर रोचक यादें हैं उनको अभिव्यक्त करता है, उसे संस्मरण करते हैं। जैसे हम लोग जी रहे हैं, बचपन की हमें याद आती है कि बचपन में हम खेलते थे। समझ लो गुल्ली डंडा खेलते होंगे, पतंग उड़ाना खेलते होंगे, साइकिल चलाना खेलते होंगे, और ना जाने कितने कितने खेल है वो हम कुलचे है वो हम समझ लो खेलते होंगे। तो वहाँ की जो भी हमें याद आती है और अगर हम उसको व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं तो वह संस्मरण हो जाएगा। संस्मरण वर्णन प्रधान जीवनी परक कथेतर गद्य विधा है। संस्मरण का आधार स्मृति है। संस्मरण में लेखक और जिसे स्मरण किया जा रहा है वो दोनों प्रसिद्ध होते हैं। हमारे खानदेश में कई ऐसे खेल हैं जो अभी समाप्त होने की कगार पर। अगर हम लोग उनको याद करके अगर उन खेलों का वर्णन अगर हम अपने बचपन की याद करके अगर लिखते हैं तो खेलों के लिए एक उत्तम संस्मरण रहेंगे। आने वाली पीढ़ी को वह खेल पता चलेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस पर खानदेश में जो खेल ग्रामीण भाग में, देहातों में हम जो खेलते थे उन खेलों पर भी संस्मरण बहुत अच्छी विधा, संस्मरण एक बहुत अच्छी विधा है जिसमें हम वो यादें जो है हमारे बचपन की, उसमें खेलने की यादें वो हम बहुत अच्छा संस्मरण उसमें लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये जो संस्मरण जो होता है उसके जो तत्व कौन से होते हैं? संस्मरण जो लिखे जाते हैं उसके भी 5 तत्व होते हैं। पहला है अतीत की स्मृति, जो बीत चुकी है, हमने उसको देखा है, हमने उसको खेला है, हमने उसको जिया है उस पल को। संस्मरण अतीत पर आधारित होता है, वो अपने जीवन की किसी घटना, प्रवास, रोचक यादों को लेकर है ना। हम जीवन में काफ़ी, आप भी कम से कम 20-22 साल के हो गए होंगे, तो 20-22 साल हो गए आपको जीवन में आते हुए, तो आपने भी कई चीज़ें देखी होगी। कुछ रोचक घटनाएं आपके भी लाइफ में जीवन में घटी हुई होंगी। उन घटनाओं का चित्रण जो है वो यहाँ पर किया जाता है। फिर भी संस्मरण को रेखा चित्र, जीवनी, रिपोर्टाज, यात्रा वर्णन से अलग महत्व दिया जाता है, क्योंकि वह लेखक की स्मृति होती है, स्मृतियाँ होती है, वो यादें होती है, और इसलिए उसको यात्रा वर्णन भी नहीं कहा जाता, इसलिए उसको रेखा चित्र भी नहीं कहा जाता। वो उसकी याद है और उसकी याद को वो प्रच्छन्न रूप से उसको लिखता है, इसलिए संस्मरण का एक अपना महत्व है। तो अतीत की स्मृति, जो हमने जिया है जिन पलों को, उन पलों को लिखना संस्मरण है। दूसरा तत्व है उसका आत्मीय एवं श्रद्धापूर्ण अंतरंग संबंध। आत्मीय एवं श्रद्धापूर्ण अंतरंग संबंध, हम जिस व्यक्ति के विषय में लिख रहे हैं, जिस यात्रा के विषय में लिख रहे हैं, जिस खेल के विषय में लिख रहे हैं, जिस कुत्ते बिल्ली पशु पक्षियों के ऊपर लिख रहे हैं, किसी वनस्पतियों पर हम लिख रहे हैं, किसी जंगल पर लिख रहे हैं, तो वो जो सब कुछ हम लिख रहे हैं वो जो है हमारे अंतरंग में बसी हुई वो चीज़ है। हमने उसको अनुभूत किया है, लेखक ने उसको अनुभूत किया होता है, इसलिए संस्मरण जो है वो आत्मीय एवं श्रद्धापूर्ण अंतरंग संबंध से वह आता है, इसलिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है। तीसरा है प्रामाणिकता। जब संस्मरणकार संस्मरण लिख रहा है तो वो उसमें कल्पना अधिक ना भरे। उसने जिस तरह से जिस वस्तु के साथ, जिस व्यक्ति के साथ वो रहा है, उसकी जैसी की वैसी जो यादें हैं वो प्रामाणिकता से उसी तरह से उसको लिखना चाहिए। जब वो प्रामाणिकता से उसी तरह से उन यादों को लिखता है तो वो प्रामाणिक संस्मरण जो होता है, और प्रामाणिकता इसी कारण उस संस्मरण की जान होती है, या एक महत्वपूर्ण तत्व जो है वो होता है संस्मरण।
आपका प्रामाणिकता। फिर चौथी है वैयक्तिकता। वैयक्तिकता के बगैर संस्मरण लिखना ही मुश्किल है, क्योंकि संस्मरण लेखक के अपने जीवन में घट चुकी अतीत की न भूल सकने वाली वो यादें हैं, जिनको वो भूल नहीं पा रहा है, उनको वो लिखता है। इसलिए उसकी वो वैयक्तिक अनुभूति है। इसलिए वैयक्तिकता उसका सबसे बड़ी विशेषता हो सकती है, उसका सबसे बड़ा तत्व है कि संस्मरण जो है ये वैयक्तिकता उसमें होनी चाहिए, क्योंकि वो उस लेखक की वैयक्तिक अनुभूति है। जो मुझे अनुभूति हुई है वो मेरे साथ दूसरा दोस्त है उसको हुई है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के अनुभव की अनुभूति जो है वो अलग अलग होती है। जैसे किसी दो व्यक्तियों को हमने लड्डू खाने के लिए दिया, तो एक को वो लड्डू बहुत मीठा लगता है और एक को वो लड्डू सामान्य मीठा लगता है, क्योंकि दोनों के शरीर और दोनों की जो आदतें हैं वो अलग अलग है। इसलिए किसी को वो लड्डू बहुत मीठा लगता है, किसी को कम मीठा लगता है। तो मिठास की जो अनुभूति है वह तक दोनों की अलग अलग हो सकती है। तो जीवन की अनुभूति बहुत विभिन्न होती है, और इसीलिए वैयक्तिकता को बहुत बड़ा स्थान जो है वो उसमें होता है। और अंतिम तत्व है भाषा शैली। संस्मरण जो है इसकी जो भाषा शैली है वो निश्चित ही रोचक होनी चाहिए, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं, आपकी जो अनुभूति लिख रहे हैं, उसमें प्रामाणिकता है, उसमें वैयक्तिकता है, उसमें स्पष्टवादिता है, और ये सारी बातें हैं। लेकिन यह सब होते हुए भी हम इस तरह से उसको लिखें, या संस्मरणकार इस तरह से उसको लिखे कि उसमें रोचकता आए, वो पढ़ते हुए लोगों को आनंद मिले, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए भाषा शैली जो है वो उसमें प्रवाहमयता होनी चाहिए, वो रोचक होनी चाहिए, वो अधिक अलंकृत ना हो। ज़्यादा क्लिष्ट अलंकृत होने से भी क्या हो जाता है कि उसको समझने में कठिनाई आती है। तो सामान्य रूप से सरल भाषा में और सटीक और स्पष्ट शब्दों में वो लिखी जाए, इस तरह की भाषा शैली होनी चाहिए। और अगर छठा हम तत्व अगर उसका मान ले उद्देश्य, तो संस्मरण का उद्देश्य यही होता है कि संस्मरण से हमें जो बातें याद आई है, उन यादों को हम जब लोगों के सामने, पाठकों के सामने जब हम उन बातों को रख रहे हैं, तो हो सकता है वो पाठक जो है वो भी अपने अतीत में चला जाए और अतीत में ऐसी कई घटनाओं को ये याद करे, और भूतकाल की सुवर्ण और आनंद की जो अनुभूतियाँ होती है उनको याद करने से हमारा वर्तमान अच्छा हो जाता है। इसलिए संस्मरण का अगर छठा तत्व हम उद्देश्य मान ले, तो उसका उद्देश्य यही इतना ही प्रामाणिक होता है कि जो पाठक है वह भी अपने भूतकाल में, अतीत काल में चला जाए और अपनी ऐसी सुनहरी यादों को वो याद कर ले। ठीक है, तो इसी तरह से हम आज यहाँ पर संस्मरण का स्वरूप और उसके तत्वों को समाप्त करते हैं। अगले इसमें हम जीवनी पर बात करेंगे। धन्यवाद।